हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल स्वादिष्ट सफ़र में आप लोगों का स्वागत है और मैं इस चैनल की होस्ट अनु चौहान आज आपके लिए आई हूँ लच्छा पराठा। तो लच्छे पराठे के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल मैंने किया है और इसको कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। पराठा बनाना है उसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप घर में लोगों के हिसाब से क्या करेंगे, मैदा इस्तेमाल करेंगे। तो मैदा भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं। अभी मैं मैदा वाले बना के आपके सामने लेके आई हूँ। देन डेफिनेटली सून हम आटे के भी लच्छे पराठा बिल्कुल बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, 4 से 5 कप मैंने मैदा ली है एंड देन उसमें मैंने थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो होती है पिसी हुई चीनी जो होती है, जैसे हम बूरा भी बोलते हैं। तो आप थोड़ी सी बूरा इसमें डाल दीजिएगा और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको क्या करना है, मिक्स करना है। इस चीज़ का थोड़ा सा खास ख्याल रखना है, ठीक है। जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो ऊपर से आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने घी का इस्तेमाल किया है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। घी से एक अलग टेस्ट आता है और तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, ठीक है। तो मैंने ये 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। हम लच्छा पराठा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैदा से बना सकते हैं, हम गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब हम सारा हमारे जो इंग्रेडिएंट्स वो मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे एंड देन उसे गूंथते जाएंगे। एक अच्छा सा हमें सॉफ्ट डो बनाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मैदा होती है वो जल्दी से फैलती नहीं है, वो सिकुड़ती बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, अब आगे उसका ट्विस्ट आएगा। तो देखिए कितना टेक्सचरलेस हमारा जो आटा है वो बना है। तो आप क्या करेंगे, अब प्लेटफॉर्म को एकदम क्लीन कर लेंगे। देखिए आटे को गूंदने के तो हमें ना किचन के प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद जो हमारा आटा था, जो हमने अभी डो बनाया था, उसको हमें प्लेटफॉर्म पे अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से उसे गूंदना है, ठीक है। तो पहले आप नीचे थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे एंड देन आप एक हाथ से उसे स्ट्रैच करेंगे, एक हाथ से उसे होल्ड करेंगे। इस तरह से कम 10 मिनट्स तक ये पूरा प्रोसेस आपको दोहराना है। इसमें कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आपको नीचे मैदा डालना है एंड देन उसके डो को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप खुद ही फ़र्क देखेंगे जब आप तैयारी करेंगे ना पराठा बनाने की, लच्छा पराठा, तो आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल एकदम स्मूथ डो बन के आएगा आपका। बस ये 10 मिनट की मेहनत एंड देन टेस्टी टेस्टी लच्छा पराठा। तो इस तरह से आपका जो डो होगा, देखिए पहले कितना टेक्सचरलेस था, अभी प्रॉपर एक मतलब दिख रहा है, सॉफ्टनेस आ चुकी है। पता है आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, हमारी किसी भी खाने की बात कर लें या बनाने की हम बात करें, वो होता है कि हम कितनी टाइम तक चीज़ों को रेस्ट दे रहे हैं। देखो एकदम से प्रोसेस स्टार्ट किया एंड देन हमने खाना बना दिया एंड देन उसे रेस्ट नहीं दिया, तो उसमें जो वो टेस्ट होता है या एसेंस होता है ना खाने का, वो नहीं आ पाता। तो आपको क्या करना है, इसे मिनिमम 10 to 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पूरा प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद आप ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे इसमें एंड घी लगा के आप इसको कप या तो कपड़े से, कॉटन का कपड़ा जो होता है उससे आप कवर करके रख दें, थोड़ा कॉटन का कपड़ा गीला करके एंड देन कवर कर दें, या फिर आप क्या करेंगे, उसे लिड से कवर कर देंगे। तो देखिए आफ्टर 15 मिनट, मैंने 15 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद अब आप आटे का एकदम टेक्सचर देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कितने पराठे बनाने उसकी लोई हम प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए सॉफ्टनेस, अब ये अगर हम तुरंत बनाते तो ये सॉफ्टनेस नहीं होती, बट हमने इसको रेस्ट दिया एंड देन हमने इसको टाइम के लिए रखा, इसीलिए इतनी सॉफ्टनेस हमारे आटे में आई है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, गोले बना लेंगे पहले ही, अंदर की तरफ आप आटे को मोल्ड करेंगे एंड देन उसकी लोइयाँ बना लेंगे जितने आपको पराठे तैयार करने हैं। इस तरह से अंदर की तरफ आप आटा फोल्ड करते जाएंगे एंड देन हमारी लोई बन के तैयार है। तो इस तरह से आप लोइयाँ बना लेंगे। जब भी हम पराठा बनाएंगे ना, तो अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप घी ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिफ़ाइंड ऑयल ही यूज़ करना। ऐसा मत करना कि आपने
मतलब रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लिया है उसके अंदर, डो के अंदर, एंड देन पराठा बनाते टाइम यू आर यूजिंग रिफाइंड ऑयल। नहीं, आपको क्या करना है, दोनों टाइम आप घी का इस्तेमाल करिएगा। ऊपर से हमने देखो, मैंने 15 मिनट डो पूरा बना के रखा था, एंड कम से कम 10 से 15 मिनट अगेन मैं ये जो लोइयाँ बनाई हैं मैंने, इनको मैं रेस्ट दूँगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो सारी लोइयाँ बन के तैयार हैं। अब हमने थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए हमने उसको रेस्ट पे रख दिया था। तो चलिए अब हम एक एक लोइयाँ निकालते हैं एंड पराठा बनाते हैं। कितना सॉफ्टनेस है, रीज़न रेस्ट। ठीक है, तो ये टिप्स आपको खास ख्याल रखनी है। आपको पता है मैदा फैलती नहीं है, वो सिकुड़ती बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो हमारी मैदा एकदम फैल रही है क्योंकि उसे अच्छे से बनाया गया है। तो आपको थोड़ा सा बस लच्छा पराठा बनाते, देखो बहुत सारे ट्रिक्स हैं। आप चाहें तो जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे आप बिल्कुल बिल्कुल थिन होती है ना, बिल्कुल थिन स्लाइसिस काट के आप उसे भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप पराठे के ऊपर घी लगाएंगे एंड अपने जो रोटी है, मतलब जो हमारी रोटी है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में आप इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड इसको फोल्ड करके अपोजिट डायरेक्शन में ही आपको इसको मोड़ना है, ताकि एक एक जो स्ट्रैच है ना, एक एक जो इसकी हम जो बना रहे हैं लोइयाँ, वो बिल्कुल प्रॉपर एक डायरेक्शन में आएंगी। देखिए बाहर की तरफ आपकी वो लाइनिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ आप टक कर देंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। एंड देन जब आप बनाएंगे ना लच्छा पराठा, तो आपको थोड़ा सा हल्का सा मैदा डालना है एंड देन आपका पराठा तैयार है। एक और चीज़ का खास ख्याल रखना है, ऐसा मत करना कि हमने क्या किया है कि तवे पे डाला और उसके बाद जस्ट हमने घी लगा दिया। नहीं, हम क्या करेंगे, तवे पे डालेंगे एंड देन हम यूज़ करेंगे कपड़े की हेल्प से उसे प्रेस करेंगे। प्रेस करते टाइम तो पराठा क्या होगा, नीचे से जितनी उसकी लेयर्स होंगी ना लच्छे पराठे की, वो अच्छे से ओपन हो जाएंगी, अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन आपको उसमें ऊपर से घी ऐड करना है। तो इसमें वीडियो में पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स ही हैं। तो ये देखिए हमारा लच्छा पराठा बन के तैयार है। अब आप इसको, या चाहे तो अगर आपको प्रोटीन डाइट लेनी है तो आप इसे सोयाबीन पनीर की भुर्जी बना के, स्टफ़ जो होती है उससे आप गार्निश करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना सॉफ्ट क्रंची एंड मतलब इतनी अच्छी लेयर्स इसमें बन के आई थी कि यू कांट बिलीव। ट्राई इट मस्ट। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।